तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली नाजरीन। मेरे साथ वो पाकिस्तानी मौजूद है जिसका जो शुमार है पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से होता है जो 20 लाख रुपए माहाना इनकम फ्रीलांसिंग के जरिए कमा रहे हैं। इनका जो फाइवर अकाउंट है वो पाकिस्तान के उन चंद अकाउंट्स में से है जो टॉप लेवल के ऊपर जो है वो रैंक कर रहा है। ये अपने साथ साथ काफ़ी लोगों की जो है वो ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो कैसे किया और आज इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचे। तो रिजवान साहब आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे? अल्लाह का शुक्र। मुझे आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी सक्सेस स्टोरी जो है वो freelance.com के ऊपर जो है वो शाया होती है। फाइबर के जो है आपका उन चंद पाकिस्तानियों में जो है वो शुमार होता है जिनका अकाउंट जो है वो टॉप लेवल पे रैंक कर रहा है। अल्लाह के हुक्म से जो है माशाल्लाह से आपकी जो है इनकम वो 20 लाख रुपए से ऊपर की है। ये अपनी सक्सेस को आप अगर मैं कहूँ कि चंद अल्फाज में बयान करें तो वो कैसे करेंगे? और ये मैं इतनी कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मैं मतलब मिडल मैन आप कह सकते हैं, जो फैमिलीज़ होती हैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हाँ, मेरी फैमिली की सपोर्ट ये थी कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं कोई काम स्टार्ट कर सकता हूँ। डिजिटली अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने 2013 से पहले मुझे डिजिटली किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। 2013 में मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाया था और वहाँ से मैंने लर्निंग स्टार्ट की। और 2016 में मुझे जाके पता चला कि फ्रीलांसिंग भी कुछ चीज़ होती है, जिसको मैंने लर्न करना शुरू किया था। सक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो 3 या 4 वर्ड्स में मैं इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। आपका क्वालिटी वर्क, डेडिकेशन और आपकी हार्ड वर्क जो है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप टुगेदर कर लें तो आप सक्सेसफुल हैं। इसके अलावा सर मुझे बात है फ्रीलांस दुनिया के अंदर जो है वो आपकी एंट्री कैसे हुई? एंट्री मैंने बस फेसबुक से ही एक ऐड देखी थी, वहाँ से फिर मैंने इसको मतलब ज्वाइन किया फाइवर को और एज ए पार्ट टाइम कैरियर मैंने इसको चूज़ किया। फिर 1 या 2 ईयर्स इसको मैं एज ए पार्ट टाइम लेके चलता रहा हूँ। उसके बाद फिर 2019 में मैं इसको एज ए फुल टाइम कैरियर के चूज़ किया कि अब मैंने फ्रीलांसिंग ही करनी है और अपना ही बिजनेस करना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपकी सर पहली इनकम थी फ्रीलांस से वो कौन से स्किल से आई? आपने क्या अपनी सर्विस बेची थी? दूसरा वो इनकम कितनी थी? जब मैंने फर्स्ट टाइम पार्ट टाइम स्टार्ट किया था तो तब आई थिंक 1 या 2 मंथ की जो इनकम थी वो मेरी $100 या $120 होगी। ठीक है, और तब मैंने प्रेजेंटेशंस और GIS रिलेटेड मेरे जो स्किल्स थे उससे रिलेटेड मैं काम कर रहा था। इसके अलावा सर पहली इनकम तो आपकी $100 से $120 थी। अब मौजूदा इनकम आपकी कितनी है? अभी 20 to 25 लाख जो है पर मंथ की है। ठीक है, उसमें क्योंकि हमारे पास 20-25 ऑर्डर्स पर मंथ के चल रहे होते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के। फिर हमारे प्रो लेवल है तो हमारे ऑर्डर्स जो है वो मिनिमम 1000 या $2000 के होते हैं। इस तरह फिर हमारा काम चल रहा होता है मंथली बेसिस पे। तो जैसा कि नाजरीन बहुत सारे लोग हैं सर, जैसे आप भी जानते हैं कि लोग हार्ड किस्म के स्किल सीखते हैं, लोग वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपनी जो फ्रीलांस की जर्नी है वो डेटा एंट्री से की थी। तो सर आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि नौजवान इतने हार्ड स्किल्स सीखने के बावजूद भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाते? इसमें आपको उनके फेलियर की जो एक वजह अगर आप बताएंगे तो वो क्या लगती है आपको? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि फेलियर इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने कहाँ पे जाके डिमोटिवेट होना है। ठीक है, मोटिवेशन आपके अंदर है। फिर हमारा यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि हमने स्मॉल जॉब से स्टार्ट नहीं करना। हम हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है कि हमें $500 या $1000 पर मंथ में स्टार्ट वाले मंथ में हमारे अकाउंट में आ जाए। देखिए, मैंने $5 की जॉब भी की हुई है और मैंने $5000 की भी की हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने जब भी स्टार्ट करना, आप मीडियम लेवल से या नीचे वाले लेवल से स्टार्ट करेंगे हमेशा, फिर आप अपने आप को अप कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं है कि आप फर्स्ट मंथ आएंगे और फ्रीलांसिंग कोई ऐसी चीज़ है कि आप आएंगे और पहले मंथ में आपका $2000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। और जो फेलियर है वो अगर आप डिमोटिवेट नहीं होंगे तो आप फेल नहीं होंगे। आपको मोटिवेशन रखनी होगी, आपको बाज़ों का सब्र भी करना होगा, देखना भी होगा, पेशेंस भी रखना होगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे मूव हो रही हैं। और स्किल्स की अगर आपने बात की है तो स्किल्स देखें, कोई भी स्किल्स छोटा बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है कि कौन सा स्किल आपको अच्छा लगता है वो आप सीखें और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में आ जाएं और उसको स्टार्ट कर लें। सर जो डिग्री वर्सेस स्किल की जो बहस है काफ़ी इंटरनेट के ऊपर चलती है, फ्रीलांसर्स वर्सेस जो है वो डिग्री ग्रेजुएट्स, इस पर आप क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे? अच्छा, इसमें यह है कि अगर हम ये कहें कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ स्किल्स के साथ आप सब कुछ कर सकते हो तो मैं इसको डिनाई करता हूँ। मैं इसके अगेंस्ट हूँ
कि जो बच्चा मैट्रिक वाला है, जो स्किल्स वो लेके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ आपका मास्टर्स वाले लोग हैं, उनकी कम्युनिकेशंस में, उनके बिहेव में, उनकी मेच्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस है। तो स्किल्स भी एक अच्छी चीज़ है, स्किल्स होने चाहिए, लेकिन हमारी डिग्रीज़ विद स्किल्स होनी चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूँ, डिग्रीज़ विद स्किल्स ले आएँ आप, ताकि आपके पास आपको कम्युनिकेशन का, मेच्योरिटी का और बिहेवियर का भी पता हो और आपके स्किल्स भी उसमें आ जाए। तो इंटरनेट पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन मौजूद है जो कि वो फ्री में सीख सकें, दूसरा एक उसे अपनी मंथली एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकें? अच्छा, इसमें जो मेरी सजेशंस है वो ये हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आफ्टर 1 या 2 सेमेस्टर्स जो है ना, आपको रिसर्च करनी चाहिए नेट के ऊपर कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वर्क कर रही है। हमारे देखें यूनिवर्सिटी में 18 से 20 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और उन 18 से 20 में से आपने कोई एक चूज़ करना होता है जो आपका कैरियर होता है फ्यूचर में। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स लेके एंड तक चलते रहते हैं, और जब हम यूनिवर्सिटी से फारग होते हैं तो फिर हम ये सोचने बैठते हैं कि हमने कौन सा सब्जेक्ट जो है लेके उसको कैरियर अपना मतलब बनाना है, ठीक है। फिर वो आप सॉफ्टवेयर उसके तरफ जाते हैं, या फिर आप कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं, फिर आपको एक अनदर जो है वो आपका एक लॉन्ग रूट बन जाता है कि अब ये चीज़ मैंने सीखनी है, फिर इस तरफ जाना है, फिर जाके आफ्टर 3 या 4 ईयर आप कुछ कमाने के काबिल होते हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में जाएं, 1 या 2 सेमेस्टर के बाद आप ये फाइनल कर लें कि आपने कौन सा सब्जेक्ट जो आपका कैरियर होगा उसको चूज़ करें, उससे रिलेटेड नेट के ऊपर सर्च करें। आपको टीचर्स ने बेसिक सिखा दिया, जैसा भी हमारा निज़ाम तलीम चल रहा है उसके साथ साथ आप उस बेसिक को लें और नेट से सर्च करें और उसमें प्रो हो जाएं। मेरे ख्याल में अगर आप इसको फॉलो कर दें तो आप 4 सेमेस्टर के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना इंटरनेट पे जाएं, फाइवर पे अकाउंट बनाएं। फाइवर बेसिक एक चीज़ है, आप स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट वे है, और वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू करें। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हार्ड वर्कर भी हैं और वो कर भी रहे हैं ये काम। ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा जो कि यूनिवर्सिटी फीस से नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इंटरनेट को कैसे यूटिलाइज करें अपनी जो है वो इनकम या कोई स्किल सीखने के लिए? अच्छा, बिल्कुल, अगर यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, तो फिर ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसके बाद आप कोई स्किल सीख लें, लाइक फोटोशॉप्स या एसईओ एक बेसिक स्किल है, वर्डप्रेस की आप सिंपल वेबसाइट, वो भी चीज़ें, उसको फिर बेसिक लेवल पे लेके चले जाएं और वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर दें और बाद में यूनिवर्सिटी में जाके उसको इम्प्रूव कर लें बेसिक। तो सर इसमें ये तो बेसिक स्किल्स की बात हो गई, सीख लेते हैं, आगे उनको जो है वो राह नहीं मिलती कि वो कहाँ पे जाके अपने स्किल्स बेचें, फाइवर पे बेचें, अपवर्क पे बेचें, कैसे बेचें, मतलब क्योंकि आजकल जो है वो फ्रीलांस मार्केट भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, कंपटीशन जो है वो मज़ीद से मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इस जो कंपटीशन है इसको वो कैसे कम ओवर करें? अच्छा, हर कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर लोगो डिज़ाइन की हम बात कर लें तो 80,000 प्लस गिग्स होंगे फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो उसमें फिर आगे विंटेज लोगो है और इस तरह के लोगों की टाइप्स होती हैं, जिन टाइप्स में जाके अगर आप देखें तो 1400, 1500 या 2000 करीब लोग बैठे होते हैं। तो फिर जो भी नीचे आप जस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं स्टार्ट में, उसमें ये देख लें कि आप इसके अंदर सब कैटेगरी में कौन सा काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस की अगर मैंने आपको एग्जांपल दी तो वर्डप्रेस में प्लगइन्स डेवलपमेंट के बहुत कम लोग हैं, तो आप PHP वगैरह सीख के उस तरफ चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह हर फील्ड के अंदर सब फील्ड्स हैं, और सब फील्ड में आप देखें कि किसका कंपटीशन थोड़ा, आप वो वाली चीज़ लर्न करने जब आपने स्टार्ट से लर्न ही करनी है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, जो भी आपके स्किल्स वगैरह हैं उनको स्टार्ट से उस लेवल पे सीखें जिनका कंपटीशन कम है। बाकी अगर कंपटीशन की बात करें तो हाई लेवल पे भी अगर आप जाते हैं तो फिर आपके पास जो है वो एक फील्ड है कि आप एक ऐसी यूनिकनेस ले आएँ अपने स्किल्स के अंदर, या आप इतना हार्डवर्क कर लें कि लोगों को उस स्किल्स के अंदर भी आप एक सितारा बन के निकलें। बेसिकली उनका कहने का मकसद अगर मैं चंद अल्फाज में बयान करूँ वो ये है कि आप हर फील्ड के अंदर एक सब कैटेगरी होती है, आप उस स्पेसिफिक सब कैटेगरी के मास्टर बन जाएं कि आपसे बेहतर कोई सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पे मौजूद ना हो, बजाय ये है कि आप इधर भी हाथ मारें, इधर भी हाथ मारें, इधर भी हाथ मारें। आप उस एक स्पेसिफिक फील्ड को पकड़ें और जो है उसमें मास्टरी जो है वो हासिल करें। इसके अलावा सर बताएं जो इंटरनेट के ऊपर पेमेंट इश्यूज आती हैं, लोग स्किल सीख लेते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर जो चढ़ती चीज़ होती है उस पर बैन लगा दिया जाता है। तो ये जो पेमेंट के इश्यूज़ वगैरह आते हैं लोगों को, इसको आप कैसे कहेंगे कि वो सबसे पहले अगर फ्रीलांस पे अपनी कोई सर्विस बेच रहे हैं वो कैसे जो है अपनी बाहर से जो है वो पेमेंट मंगवा सकते हैं? इसमें अभी ये जो करंट गवर्नमेंट है इनको मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा कि इन्होंने इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी भी प्लेसेस भी बन रही हैं फ्रीलांसर्स के लिए, और अमेज़ोन भी पाकिस्तान में आ गया जो कि पहले नहीं आ चुका।
सका ना। पेपाल की भी मीटिंग आई थिंक 2018 के बाद 2 से 3 बार हो चुकी है, लेकिन वो इनकी अभी तक कोई मीटिंग फाइनल नहीं हो सकी और अशद ज़रूरत है पेपाल की। पाइनियर एक अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पाइनियर है, एक वाहद पेमेंट गेटवे है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। जिस मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो आप पाइनियर को यूज़ करके अपनी पेमेंट्स डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट्स में लेके आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने डायरेक्ट क्लाइंट से पेमेंट लेनी है तो पेपाल की एक सर्विस है जूम, XOOM के नाम से, तो वो यूज़ करके आपका क्लाइंट जो आपको डायरेक्ट बैंक में पेमेंट सेंड कर सकता है। इसके अलावा सर अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल सीखेंगे, आपने $100 से शुरू किया था, पाकिस्तानी लगभग जो है वो 10,000 रुपये बन जाते हैं और अब माशाल्लाह महाना जो है आप 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। आपने ऐसी कौन सी की फैक्टर है, कोई चंद की फैक्टर या कोई एक की फैक्टर बताएंगे जिसको आपने पकड़ा रखा और आज अल्लाह ने आपको इस मुकाम पर पहुँचाया? अच्छा, मैं आपकी आंसर इसका यही बनता कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मेरे में जो अपनी खूबियाँ हैं अगर मैं उसको बयान करूँ तो बेटर तो यही होता है कि दूसरा बंदा आपका रिव्यू कर रहा हो, ठीक है, लेकिन मैं खुद को डिफ़ाइन करूँ तो वो ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी क्लाइंट से या किसी भी बंदे से बात कर रहे हैं और इन टाइम आप पहुँच नहीं पाते, इन टाइम आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप फेल है। जैसा कि आपने सुना, हमने मोहम्मद रिजवान साहब के साथ जो है वो डिटेल डिस्कशन की फ्रीलांस पेमेंट के हवाले से, फ्रीलांस वर्क के हवाले से, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो सेल करनी चाहिए, इन्होंने कौन सी सर्विसेज जो है वो सेल करके जो है आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल MYK न्यूज़ TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलें। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।